Okay, so marriage brokerage agreements are void if they expect commission against arranging a marriage. Okay, कुछ एग्जाम्पल इसके इफ वी कैन कोट है ना, प्लीज डोंट कंसिडर इट इन अदर सेंस, इधर लिखा हुआ है एन अग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर्ड टू प्रोक्योर अ वाइफ इज ऑपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी. ओके, या तो आप किसी माइनर की शादी करवाते हो, उसका अग्रीमेंट है तो वो भी वॉइड है ना, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एक्ट. इज इट ओके? तो आप शादी करवाओ, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए कमीशन नहीं लेना चाहिए. यू शुड नॉट चार्ज एनी कमीशन. ओके, अगर हम मैरिज ब्यूरो की बात करें तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, मैरिज ब्यूरो ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, है ना. कोई भी उसका डेटा सबमिट करता है, अपने चॉइस के पार्टनर के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है कि सामने वाला इंसान जॉब करता हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिजनेस करता हुआ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, है ना, या तो कौन सी कंट्री में सेटल होना चाहिए. ओके, ये सारी चीजें आप स्पेसिफाई कर सकते, बट उसके लिए मैरिज ब्यूरो आपकी शादी के लिए आपके पास से पैसा नहीं लेता है. आप शादी करो चाहे ना करो, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने किसी मैट्रिमोनियल साइट पे अपना बायोडाटा डाल दिया तो आपकी शादी होने ही वाली है. इज इट सो? शायद अनुभव नहीं होगा, बट फिर भी कहीं पे बायोडाटा डालने से जॉब मिल ही जाता है, ऐसा है? हाँ या ना? नहीं. ओके, सो व्हाट डज दैट मीन कि आपको हम सिर्फ आपकी चॉइस के पार्टनर्स दिखाते हैं बेस्ड ऑन योर फीड. आपने जो भी डेटा फीड किया है उसके बेसिस पे से हम आपको पार्टनर दिखाते हैं. आपको खुद उनके साथ बात करनी है, कांटेक्ट करना है, आपकी फैमिली को मिलना है. हम इन सब केसेस में पढ़ने वाले नहीं हैं. हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा प्रोवाइड करने का है जिसकी वजह से आप किसी के साथ कांटेक्ट कर पाओ, और उसकी वजह उसका हम शादी करवाने का फीस नहीं लेते हैं, हम डेटा प्रोवाइड करने का फीस लेते हैं. ओके, सो दैट इज अलाउड. So next is interference with the course of justice. An agreement whose object is to induce any judicial officer of the state to act partially or corruptly is void, as it is opposed to public policy. So also is an agreement by A to reward B, who is an intended witness in a suit against A in consideration of B's absenting himself from the trial. ऐसा होता है ना, हमने मूवीज में देखा है, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि अगर मैं किसी केस का विटनेस हूं तो मुझे या तो डराया जाएगा, किसी भी तरह का इंटिमिडेशन दिया जाएगा, या किसी भी तरह की लालच दी जाएगी कि मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, आप अपने आप को एज अ विटनेस प्रेजेंट मत करो, कोई भी रीजन की वजह से यहाँ से चले जाओ, या कोर्ट को बोल दोगे मुझे इतना ही याद था. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस. कल ही एक कुछ बड़ी बात हुई है रिलेटेड टू गुजरात गवर्नमेंट, किसी को याद हो तो बताओ. जस्ट यस्टरडे न्यूज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? यस और नो, आंसर बताओ. कल कुछ हुआ ना गुजरात में इलेक्शन से रिलेटेड? नो आइडिया? पूरा दिन कोरोना की न्यूज पढ़ते रहते हो? एनी आइडिया? चलो, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है गुजरात के, वो बताओ. भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा. ओके, अभी कुछ याद आया?
उसका कुछ आया तो था पर सुना नहीं। सुना नहीं। चल ग्रेट। जो लोग हमारे एजुकेशन के बारे में डिसाइड करते हैं, है ना, एटलीस्ट उनके बारे में सुना करो। व्हाट हैपेंड वाज दैट द कंस्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर ही वॉन द इलेक्शन, जहां से उन्होंने इलेक्शन जीता, इट वाज अ वेफर थिन मार्जिन। कुछ अप्रोक्सीमेटली 300 वोट से वो जीते थे, इतना ही लीड था उनका। बट जो अपोजिशन वाले थे, मतलब कांग्रेस वाले, उन्होंने कंप्लेन किया कि जो ऑफिसर था उसने अपना काम सही तरह से नहीं किया है। विच ऑफिसर? जिसने वोट गिने, बैलेट पेपर्स गिने थे, उसने अपना काम सही तरह से नहीं किया था। और बैलेट पेपर्स जो हमारे फेवर में थे, जिन पे हमारे वोट्स थे, उनको एब्रप्टली रिजेक्ट कर दिया। ओके ऐसा बोला कि ये बैलेट पेपर प्रॉपरली फोल्ड नहीं हुआ है, या कोई भी रीजन की वजह से उसने 427 वोट को रिजेक्ट कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट भूपेंद्र चुड़ासमा वॉन द इलेक्शन। तो कोर्ट ऑफ लॉ में केस गया, कोर्ट ऑफ लॉ ने चेक किया कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, एंड दे फाउंड यस, कांग्रेस ने जो कंप्लेंट किया था वो सही है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने ये डिक्लेरेशन दिया दैट दिस इलेक्शन इज नल एंड वॉइड। मतलब उस पर्टिकुलर सीट का जो इलेक्शन हुआ था वो नल एंड वॉइड होगा, वहां पे फिर से इलेक्शन होना चाहिए। और अगर वो इलेक्शन नल एंड वॉइड होता है तो जो विनर है उसको भी जगह खाली करनी पड़ेगी। वो सिर्फ विनर नहीं था, ओके, ही इज अ विनर एंड अ होल्डर ऑफ पोर्टफोलियो। ही इज एन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ओके तो वहां पे क्या हुआ, अ जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर है, उसने कैसा एक्ट किया था, पार्शियली और करप्टली। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि उस ऑफिसर का और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जहां पे भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने उसको बोला होगा कि तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारे जो एक्शंस हैं, उसको करप्ट बिहेवियर कर दो, तुमको मुझे जीताना ही पड़ेगा कुछ भी करके, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। ओके तो अगर वो जीत गया, उसके बाद भूपेंद्र चुड़ासमा ने बोला यार 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ में ना काम निपटा देते हैं, ओके तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता है कि इसने मुझे 5 करोड़ देने का वादा किया था, अभी 2 करोड़ ही देना है, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इटसेल्फ वॉइड है। ओके इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ओके एग्जांपल देते हैं, an agreement by an agent to receive without his principal's consent compensation from another। प्रिंसिपल ने जितना बोला होगा, जो बोला होगा वही करना पड़ेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। बट अगर एजेंट उसकी लिमिट के बाहर, देखो उसका ऑब्लिगेशन जो था उसके अगेंस्ट जाके अगर वो काम करता है, तो आपकी जो ड्यूटी है, आपके ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन है, उसके अगेंस्ट जाके आप कोई काम करते हो, then also such type of agreement would be void। A, who is the manager of a firm, agrees to pass a contract to X if X pays to A rupees 2 lakh privately। ये तो चलता रहता है ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा चलता रहता है कि नहीं? Yes or no? Yes, sir. Okay. Next is consideration unlawful in part। okay? इसको सिंपल मैनर में समझते हैं। आप किसी के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज करने वाले हो, यू आर गोइंग टू डू नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, जिसके अगेंस्ट वो आपको एक लमसम पेमेंट करने वाला है। So activities are numerous, but the payment is lump sum, single consideration.
ओके, या तो एक्टिविटी एक है पर कंसिडरेशंस न्यूमरस है, many activities one consideration, one activities many consideration. बट अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट भी अगर इलीगल हुआ, कोई भी एक पार्ट भी अगर इलीगल हुआ, से फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी को 3-4 काम करने का प्रॉमिस किया, अब वो 4 काम में से 3 काम लीगल है और एक इलीगल है, ओके, और सामने वाले ने मुझे जो प्रॉमिस दिया पैसों का, उसमें उसने बाइफर्केशन नहीं दिया कि वो लीगल काम के लिए कितना पैसा दे रहा है और इलीगल काम के लिए कितना पैसा दे रहा है, उसने लमसम कंसिडरेशन दिया है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को सिवियर करना पॉसिबल नहीं है। सिवियर करना मतलब कि कौन से काम के लिए कितना पैसा मिला है वो जज करना पॉसिबल नहीं है। देन द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड, then the entire contract would be void, even if I have done legal as well as illegal activity. तो ऐसा नहीं है कि लीगल पार्ट वैलिड होगा और इलीगल पार्ट वॉइड होगा, ओके, अगर इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं then it would be void। या तो कोई भी एक काम किया और नंबर ऑफ पेमेंट्स मिलने वाले हैं, ओके, so in that case also if the objective is unlawful then the entire contract would be void। कोई भी एक पार्ट भी अगर अनलॉफुल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, void contract। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दूसरी बात ये कि लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो लीगल वाला वैलिड, इलीगल वाला वॉइड। This is what is written in this point, okay। That's about agreements which are opposed to public policy। There are 9, okay, आपको कोई भी 5 बोलने हैं, any 5, okay। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोच लो। चलो कौन बोलेगा, ऐसे तो कोई सामने आएगा नहीं। चलो दक्षिता बताओ, एनी 5। Sir, titles or with full explanation? only titles, only titles। Maintenance and champati, trafficking related to public offices, marriage brokerage agreements, consideration unlawful in part,
Interference with the course of justice. ओके, चलो रिया। रिया बताओ। नॉट लिसनिंग। शिवांगी। Trading with enemy, ओके। stifling criminal prosecution, trafficking relating to public offices, ओके। marriage brokerage agreements, ओके, interest against obligation, फाइन। अक्षत। अक्षत। trading with enemy, ओके। shifting criminal prostitution, ओके। marriage brokerage agreement, ओके। agreement to create monopolies, consideration unlawful in part. ओके, फाइन इनफ, फाइन इनफ। सकीना। Trading with enemy, marriage brokerage agreements, stifling in criminal prosecution, Okay. Maintenance and champerty, and Trafficking in public offices. trafficking. Okay. So these are certain types of agreements which are opposed to public policy. If we want to add some more, है ना, इसमें अगर ऐड करना चाहें तो हो सकता है एग्रीमेंट अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी, कि आपने अगर किसी से पैसा लिया हो और आप उसको ऐसा कहो कि मैं जब तक ये पैसा नहीं दूंगा तब तक अपना एड्रेस चेंज नहीं करूंगा, तब तक आपके वहां ही जॉब करता रहूंगा, ओके, या तो मैं एज ए स्लेव काम करूंगा, तो इट इज कॉल्ड पर्सनल लिबर्टी, है ना। उसके अगेंस्ट जाके अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो देन इट इज वॉइड। और एलियनेशन ऑफ लैंड बाय डिप्रेस्ड क्लासेस, एलियनेशन ऑफ लैंड बाय डिप्रेस्ड क्लासेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग? तो गवर्नमेंट ने कुछ क्लासेस ऑफ कम्युनिटीज को एक प्रिविलेज दिया हुआ है कि हम आपको एक पर्टिकुलर लैंड दे रहे हैं एज अ मैटर ऑफ राइट, आपका अधिकार है और हम आपको वो जमीन दे रहे हैं, बट विथ अ कंडीशन दैट you will do farming activity on this land and you will never sell this land. Okay? आपको कभी भी ये जमीन बेचनी नहीं है, तो अगर आप उस जमीन को बेचते हो then such type of agreements would be void. Okay? इसमें ऐसा एक रूल आया था, अगर किसी को याद है, मतलब नॉट इन, वो तो मेरे जन्म से भी पहले था, ओके, दैट रूल वाज मेड, અને गुजराती में ऐसा कहा जाता है, खेड़े एनी जमीन અને रहे एनु घर। शायद आपने अपने घर वालों के नाम से मुंह से सुना हो या आपके मम्मी पापा को पता होगा। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा था जिस दिन गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ डिक्लेयर कर दिया, प्रोबेबली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट था शायद तब, कि एज ऑफ नाउ जो जिस किसी घर में रह रहा है वो अपना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रेंटेड है तो वो तुम्हारा हो गया, प्रोवाइडेड यू हैव स्टेड देयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देन द हाउस बिलोंग्स टू यू। सेकंड वाज कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंड पे फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हो, ओके, बट दैट लैंड डज नॉट बिलोंग टू यू, यू आर अ पीसेंट ओवर देयर, है ना, आपको काम पे रखा गया है, तो अगर आप पिछले 2 साल से वहां पे फार्मिंग कर रहे हो तो भले वो जमीन एज सच लीगली आपका नहीं है, बट विद द ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नमेंट नाउ द लैंड बिकम्स ऑफ योर ओनरशिप। सर टेलर्स लैंड एक्ट ना? यस, हाँ, टेलर्स लैंड एक्ट। तो ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन डाल दिया और बोला कि जो जहाँ पे रह रहा है वो घर उसका, और जो जहाँ पे फार्मिंग कर रहा है वो जमीन भी उसकी।
सर वो तो पागड़ी सिस्टम भी था ना कुछ. वो पागड़ी अलग बात है, पागड़ी अभी भी चलता है, इट स्टिल गोज ऑन। हाथीखाना मार्केट जो है ना, हाँ. जिन लोगों ने नाम सुना होगा, वो पूरा पागड़ी पे ही चलता है। ओके. वहां पे कोई भी दुकान खरीद नहीं सकता है, गोडाउन खरीद नहीं सकता है हाँ. ना, इट इज कंपल्सरी ऑन रेंट। बट अगर मैं वहां पे 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा कुछ तो गुडविल बना होगा ना वहां पे, यस. या तो मेरी जगह मतलब मेरा प्लेस ऑफ शॉप ऐसा है कि वो काफी प्रेशियस जगह है, तो जो मेरे पास से ये जगह खरीदेगा, ऐसे बेचना अलाउड नहीं है ना, पर मैंने अब वो जगह किसी और को दे दी, मैं वहां पे अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ और किसी और को दे रहा हूँ, तो वो मार्केट वालों को भाड़ा देगा। हाथीखाना मार्केट की जो अथॉरिटीज हैं उनको पर फीट भाड़ा दिया जाता है, और उसने मुझे 50 लाख रुपए दिए तो वो पागड़ी बोला जाता है। ओके. सच वो सेल नहीं है, मतलब जिसने मुझे 50 लाख रुपए दिए ना, तो 50 लाख देके भी वो जगह उसकी नहीं हुई, ओनरशिप उसकी नहीं हुई। हाँ. इन फ्यूचर वो उसको 70 लाख में बेचेगा अगर उसका गुडविल बढ़ा तो। ओके. पागड़ी तो अभी भी चलता है, पर ये क्या है, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जैसा होता है, मतलब या तो के कोई एग्रीमेंट से ऐसा नहीं होता है, वो मैंने अपना नाम निकलवा दिया, किसी और को बोल दिया कि तुम इस जगह पे बिजनेस करो, और जो मार्केट है उसकी अथॉरिटीज को बोल दिया कि अब मेरी जगह पे ये बिजनेस करेगा, तो उसका नाम आ जाएगा ऑन पेपर, दैट्स इट। यस. ओनरशिप तो अभी भी नहीं मिला है और कभी मिल भी नहीं सकता है। जो भी होता है ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो भी जगह आप खरीद लेते हो वो ऑलवेज ऑन रेंट होता है। Okay. Okay. So this was about agreements which are opposed to public policy. We are left with one topic, that is void agreements. Okay. So you can read this, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के, बट हम कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, मैं कुछ और लिखवाने वाला था, हाँ बता दिया आपको, एलिनेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एंड राइट अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी or agreement against personal liberty. That are the some more examples of agreements opposed to public policy. Okay, tomorrow probably we shall finish with the same and then start with accounting for depreciation. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.